नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनुपम मुखर्जी। मैं हल्दिया प्रौद्योगिकी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं गणित पढ़ाता हूँ। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑन सेट थ्योरी। आज हम शुरू करेंगे रिलेशंस। ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आता है और जो मॉड्यूल है उसमें सेट रिलेशन मैपिंग के सिवाय भी और भी कुछ है, तो हम आगे भी जानेंगे। तो पहला जो बेसिक हमारा शुरुआती तौर पे सेट रिलेशन मैपिंग का ये पार्ट है, वो उसमें हम सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी दोनों सेट ले लीजिए ए एंड बी, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए क्रॉस बी। हम इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से और उसको डिफाइन किया जाता है एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, वर स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में और स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी सेट में। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो उस ऑर्डर्ड पेयर सेट में ए का एलिमेंट पहले आएगा, बी का एलिमेंट बाद में आएगा। और कितने एलिमेंट्स आएंगे? सभी एलिमेंट्स आएंगे। हर एक एलिमेंट ऑफ ए के साथ ईच एलिमेंट ऑफ बी का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ए सेट पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस बी में, तो ए का एलिमेंट पहले कॉमा बी का एलिमेंट बाद में। सिमिलरली अगर हम बी क्रॉस ए करते तो बी का एलिमेंट पहले लिखते और ए का एलिमेंट बाद में लिखते। ठीक है, तो अगर ए सेट में m एलिमेंट्स हैं और बी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उस जो ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे? m इंटू n। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने लिया है कैपिटल ए सेट में, देखिए कि स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी एंड कैपिटल बी सेट में 1,2,3 ये दोनों सेट है। तो इसका ऑर्डर पेयर देखिए बन रहा है a,1 a,2 a,3 b,1 b,2 b,3। कैसे बन रहा है? हमने ए सेट में देखिए ए आ रहा है पहले, तो सेट में कुछ हैप्पैज़र्ड भी लिखा जा सकता है, आप बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं किसी भी सेट में। और बी सेट के लिए देखिए आप 1 2 3 की जगह 3 2 1 भी लिख सकते थे। तो मुद्दे की बात यह है कि ए सेट का एक एलिमेंट उठाए, उसके साथ बी सेट का जितने भी एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर पेयर कंप्लीट करे, फिर से ए सेट का दूसरा एलिमेंट उठाए और बी सेट का उसके साथ भी ऑर्डर पेयर आप कंप्लीट करें। तो ए सेट में देखिए टोटल 2 एलिमेंट हैं, बी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो कुल मिला के mn यानी कि 6 एलिमेंट 2 इंटू 3 एलिमेंट्स हैं किसमें? ए क्रॉस बी में। आगे चलते हैं, तो देखिए उसी का हम डायग्राम दिखाए हैं कि ए क्रॉस बी जो है, ए में 2 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए सेट को हमने बाएं ओर रखा है और बी सेट को हम दाहिने ओर रखा है, ताकि हम उस रिलेशन में कितने भी एजेस बन रहे हैं, देखिए 6 एजेस टोटली बन रहे हैं, तो उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली हमने दिखाया है कि बी क्रॉस ए सेट्स को हम कैसे लिख सकते हैं। बी क्रॉस ए, और हम पहले लिखेंगे बी के एलिमेंट्स को, उसके बाद लिखेंगे ए के एलिमेंट्स को। जैसे 1 कॉमा स्मॉल ए, 2 कॉमा स्मॉल ए, 3 कॉमा स्मॉल ए पहले हो गया, और 1 कॉमा स्मॉल बी, 2 कॉमा स्मॉल बी, 3 कॉमा स्मॉल बी। सो देयर आर each ordered pairs made by set A and set B, but order should be maintained as defined in B cross A. So B के एलिमेंट्स को पहले लिखने चाहिए, A के एलिमेंट्स को बाद में लिखने चाहिए जब हम B क्रॉस A डिफाइन कर रहे हैं। तो रिलेशन जो है वो क्या है, उसका डेफिनेशन हमने लिखा है, देखिए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन टू सेट्स A and B is a subset of Cartesian product A cross B। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक है, तो जैसे ए क्रॉस बी जो हमने डिफाइन किए थे इस पेज पे, तो उसका मैंने एक सबसेट ले लिया R1, जो कि है A,1 A,2 B,3। तो वो क्या है? वो एक रिलेशन हो सकता है। ओके, कोई भी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, तो द रिलेशन इज
डिफाइंड बिटवीन ए एंड बी एंड रिलेशन। अगर मैं बी एंड ए के बीच में लेना चाहता कि बिटवीन बी एंड ए बोलता तो बी क्रॉस ए का सबसेट लेना पड़ता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन ए और बी के बीच में क्या हो सकता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? वो क्या है? खुद ए क्रॉस बी है। दैट मीन्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा इटसेल्फ। सिमिलरली स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? नॉन सेट होगा, 5 होगा। दैट मीन्स उनमें से कोई एज नहीं रहेगा, उनमें से किसी का एलिमेंट ऑफ ए एंड नो एलिमेंट ऑफ बी विल बी रिलेटेड। ए के साथ बी का कोई भी एलिमेंट्स के साथ आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, उसे हम बोलते हैं नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। ओके, और उसको डिनोट किया जाता है फाई से, जैसे हम सेट में किया था। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 to the power mn। क्यों? देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी, अगर ए में m एलिमेंट्स है, बी में n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स रहेंगे कुल मिला के? m इंटू एन। और उसका जो पावर सेट होता है वही होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। और वो क्या है? वही एक एक रिलेशन होता है। वो जो एलिमेंट्स होता है पावर सेट का वो एक एक रिलेशन होता है। तो कुल मिला के जैसे हमने सेट थ्योरी में बोला था कि किसी भी सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 to the power m। सिमिलरली यहाँ पे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट्स हो रहा है? mn एलिमेंट्स, तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? mn एलिमेंट, 2 to the power mn एलिमेंट्स। और वही क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट है कि अगर ए के साथ बी का एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है एंड एक्स और वाई दोनों ए और बी का एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, लिखेंगे ऐसे एक्स आर वाई और एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। कि एक्स कोमा वाई उस रिलेशन में बिलोंग करता है जब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। दैट मीन्स ए और बीच में रिलेशन है। अगर हम बोलते बी और ए के बीच में रिलेशन है तो हम y कोमा एक्स ऐसे लिखते हैं। हालांकि यहाँ पे ए क्रॉस बी का है सबसेट, तो x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी है, इसलिए हमने x क्रॉस y, x कोमा y ऐसे लिखा है, बिलोंग्स टू r। और एल्स और क्या लिख सकते हैं? x r y ऐसे भी हम लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन इज ऑल्सो ए रिलेशन, लेकिन इसका एक खासियत है कि कोई भी रिलेशन, हमने बोला था कि ए क्रॉस बी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट जो आर का कॉम्प्लीमेंट है उसमें वही एलिमेंट्स रहेंगे जो ए क्रॉस बी में तो है लेकिन आर में नहीं है। ठीक है, जैसे समझाने के लिए मैं बोल सकता हूं कि देख लीजिए R1 जो रिलेशन इस पेज में मैंने डिफाइन किया है, a,1, a,2, b,3, तो इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी का उसको इकट्ठा कर दो तो वो बन जाएगा R1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं a,3, b,1, b,2। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा R1 का कॉम्प्लीमेंट वो क्या बनेगा? जो a क्रॉस b में था लेकिन R1 पे नहीं था, तो वो है a,3, b,1 एंड b,2। ये हो गया हमारा R1 का कॉम्प्लीमेंट। ओके, इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स में क्या होता है? जो भी एलिमेंट्स हैं उसको आप उलट के लिखिए। तो R1 का जो इनवर्स है, ये एलिमेंट्स उलट जाएंगे, हमें उल्टा के लिखना पड़ेगा। तो 1 कॉमा ए हो गया, 2 कॉमा ए हो गया एंड 3 कॉमा बी हो गया। तो ए कॉमा 1 को हम लिखेंगे 1 कॉमा ए, इसको उल्टा के लिखेंगे हम 2 कॉमा ए,
एंड b कॉमा 3 को हम लिखेंगे 3 कॉमा b। दैट मीन्स ये जो सेट है ये अभी हो गया b क्रॉस a का सबसेट, जबकि R1 था a क्रॉस b का सबसेट। ओके, ये हो गया b क्रॉस a का सबसेट, तो ये हो गया इनवर्स। आगे चलते हैं। सो रिलेशन को हम कुछ टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के तौर पर हम डिवाइड करते हैं रिफ्लेक्सिव एंड इरिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के तौर पर हम डिवाइड करेंगे एज सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिविटी के तौर पे एक ही होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक एक करके हम जानेंगे। मेनली आपका जो सिलेबस है उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक ये चारों हैं। लेकिन आप अगर गेट की तैयारी करते हैं तो रिफ्लेक्सिव और एसिमेट्रिक इन दोनों को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से भी प्रॉब्लम आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, देखिए ये जितने भी रिलेशन हमने दिखाया, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव अप टू ट्रांजिटिव, ये सारे डिफाइंड होते हैं एक ही सेट के ऊपर। ये रिलेशन जो होता है ए क्रॉस, सपोज रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए बोला गया है, तो ये रिलेशन होगा ए क्रॉस ए का सबसेट। ओके, यहाँ दोनों सेट नहीं होता। पहले जैसे रिलेशन को हम बोल रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, उसका सबसेट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे एक ही सेट है, उसका जो हम स्क्वायर होता है, यानी कि एक अगर सेट है तो ए क्रॉस ए, ओके, इसका सबसेट होता है। अगर जब हम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की बात करते हैं तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो लेट a relation R is defined on a set capital A and it is said to be reflexive if for all A belongs to capital A comma A belongs to R। ठीक है, मतलब क्या है? सपोज मैंने यहाँ पे देखिए एक सेट लिया है, ए सेट जो है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये एक सेट है। चलो मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूं। मानो कैपिटल ए जो है वो एक सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक, ए सेट इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस ए में क्या क्या होंगे? ए क्रॉस ए में होंगे ये सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी। ये 9 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में। तो एक रिलेशन आर जो कि ए सेट पर डिफाइंड है, दैट मींस व्हिच इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, उसको रिफ्लेक्सिव हम तभी बोलेंगे जब all diagonal elements will be there. That means for each element a comma a will be there in that relation। यानी कि उसे कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स, मेरा माउस कर्सर को देखिए, जहां पे घूम रहा है वो है हमारा डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन तीनों को रहना ही चाहिए, क्योंकि मैंने इस सेट में तीनों एलिमेंट्स लिए हैं, ए कोमा बी कोमा सी। सो ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, इन तीनों को तो रहना ही चाहिए। इन तीनों में से एक भी छूट गया तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं माना जाएगा। तो देखिए, जो पहला हमने एग्जाम्पल लिया है, क्या वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है? नंबर 1 क्या है? R1 इक्वल टू 5, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होगा? क्योंकि इन तीनों को रहना जरूरी है, बाकी कुछ रहे या ना रहे। ठीक है, तो R2 जो है ए क्रॉस ए है, उसमें देखिए ये सारे 9 एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनमें से ये तीनों भी आ जाते हैं, डायगोनल भी आ जाते हैं। तो R2 जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। R3 जो है डेल्टा ए, डेल्टा ए का मतलब ही होता है सेट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, उसको हमने अलग से लिखा नहीं। तो डेल्टा ए का मतलब होता है ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, इस सेट के लिए सेट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स फॉर एनी प्रोडक्ट सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ऑन इटसेल्फ।
ओके, तो R3 भी हो गया एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे चलते हैं। फॉर ईच सेट ए विथ फॉर ईच सेट ए जिसका कार्डिनलिटी होता है n, दैट मींस इफ a has n number of elements, then how many reflexive relation is possible? आंसर है 2 to the power n square minus n। कैसे होता है, चलो दिखाते हैं। देखिए एलिमेंट्स क्या क्या है, ए बी ए सी ऐसे ऐसे करके कॉमा फॉर्मेट में 9 एलिमेंट्स हो रहा है यहाँ पे। तो आमतौर पे हम मान लेते हैं n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ यहाँ पे। तो डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, अगर एक सेट में ए में मानो n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो n डायगोनल एलिमेंट्स है। सिमिलरली नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स देखो, अगर ए बी सी ये तीनों हैं ए सेट में, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी बी सी सी, ये तीनों एलिमेंट्स हो गया डायगोनल। बाकी जितने भी है ए बी ए सी बी सी बी सी ये जितने भी हैं ये हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो उसकी संख्या है n स्क्वायर माइनस n और डायगोनल की संख्या है 10। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक ही चॉइस हो सकता है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स को रहने चाहिए। तो नंबर ऑफ चॉइस फॉर डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। क्यों, एक ही चॉइस है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स को रहने हैं। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज क्या होगा, देखिए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे चॉइस रख सकते हैं कि उनमें से कुछ रहे कुछ ना रहे, एक भी ना रहे, सभी रहे। तो इसलिए चॉइस बन जाता है 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। और कुल मिला के इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 1 और 2 to the power n स्क्वायर माइनस n का, वो होगा टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सो टोटल नंबर ऑफ चॉइस बन गया 1 into 2 to the power n square minus n, that is 2 to the power n square minus n। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पे आते हैं। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, उसमें जैसे बोला गया था कि डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे ही रहेंगे, और इसमें क्या होता है, एक भी डायगोनल एलिमेंट्स रहने नहीं चाहिए। तो जो वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जी हाँ है, क्योंकि उसमें एक भी डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। तो ये हो गया R1 हो गया इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। R2 ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है क्योंकि उनमें भी सारे डायगोनल एलिमेंट्स आ जाते हैं, 9 ही एलिमेंट्स आते हैं, तो तीनों तो आ ही जाएंगे। R3 तो कतई ही नहीं है क्योंकि इनमें जो रहना नहीं चाहिए वही तीनों है, ठीक है। यानी कि इन तीनों में से एक भी नहीं रहना चाहिए और यहाँ तीनों ही है। R4 में देखिए ए बी है, ए है, बी है, तो ये दोनों आ गए ना, तो ये R4 भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि दोनों डायगोनल एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर ए सेट ए विथ कार्डिनलिटी n, हाउ मेनी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज पॉसिबल। उसका भी आंसर होगा 2 to the power n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि देखिए
जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनके लिए चॉइसेस बहुत सारे हैं, क्योंकि वो रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, वो दैट डिपेंड्स। लेकिन एक चॉइस स्ट्रिक्ट है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके लिए एक ही चॉइस है कि डायगोनल एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। तो 1 इंटू टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन, जो हमने पहले किया उसकी तरह। तो 1 इंटू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन गिव्स यू टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन, वेरी सिंपल। चलो आगे जाते हैं।